हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू क्लासिक एजुकेशन में आज का हमारा टॉपिक है प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद। आज हम लोग प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। आज्ञा पत्र के धारा में भारतीयों की शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पे रखा। आज्ञा पत्र की धारा में 1 लाख रुपए की धनराशि को भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का आदेश दिया, परंतु 1 लाख रुपए की धनराशि को भारतीयों की शिक्षा में कहाँ और कैसे खर्च करना है इसके बारे में नहीं स्पष्टीकरण दिया, जिससे कंपनी के सदस्यों के बीच और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच अलग अलग तरह की विचारधाराएं सामने आने लगी, जिसमें प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी दल सामने आया। शिक्षा के विषय में उठे हुई इस विवाद को ही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद कहते हैं। विवाद की मुख्य कारण की बात करें तो 1813 के आज्ञा पत्र में 43वीं धारा में उपयोग किया गया 2 शब्द साहित्य और भारतीय विद्वान थे। प्राच्यवादी दल और पाश्चात्यवादी दल दोनों ने अलग अलग तरह से व्याख्या किया। डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है, प्राच्यवादियों का कहना था कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य एवं भारतीय विद्वान का अर्थ इन दोनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का भारतीय विद्वान। पाश्चात्यवादियों का कहना था कि दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है, साहित्य में अंग्रेजी का भी विशेष स्थान है। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दल के बारे में बात करें तो प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन मुख्य थे। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा का निर्माण किया। जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया। साथ ही लॉर्ड मिंटो भी प्राच्यवादी दल के सदस्य थे। प्राच्यवादियों का कहना था कि भारतीयों की शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि उनकी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए और उनमें पाश्चात्य ज्ञान का कदापि प्रसार नहीं किया जाए। पाश्चात्यवादी दल के बारे में बात करें तो पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नए युवक कर्मचारी और मिशनरियां थीं। पाश्चात्यवादी दल में कर्मचारी संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे, इसलिए न तो इनका कोई संगठित स्वरूप था और न ही इनका कोई नेता था। फिर भी इन्होंने पाश्चात्यवादियों की नीति का जमकर विरोध किया। पाश्चात्यवादियों का कहना था कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मर्दासन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और पुनर्जीवित जीवन प्रदान करना मानव प्रयास से बाहर की बात है। पाश्चात्यवादियों का कहना था कि भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना परम आवश्यक है। यह विवाद लगभग 20 वर्षों तक लंबे समय तक चला। 1834 के अंत में ब्रिटेन सरकार में लॉर्ड मैकाले भारत आया और उसने इस विवाद को सुलझाने की मदद की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।